नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी क्लासेस में। आज हम इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन की सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो समस्या है वो है स्कैरसिटी यानी दुर्लभता की समस्या है, और जो हमारी आवश्यकता है वो असीमित है। तो यहाँ पर हमें चयन की जो समस्या है वो फेस करनी पड़ती है। अब हम इस चीज़ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कर्व है दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताया जाता है इसमें, और जो गिवन टेक्निक्स हैं और रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा हम दो गुड्स का प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उसमें चुनाव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और भी नामों से जाना जाता है, जिसे उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वर्ग और रूपांतरण सीमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले हमें उसकी अजम्पशन को समझना होगा, तभी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। सबसे पहले संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग किया जाता है, यानी जो रिसोर्सेज और जो टेक्निक हमें दी गई हैं उन रिसोर्सेज का फुली एफिशिएंट यूज़ किया जाएगा और टेक्निक का इस्तेमाल भी पूरी तरीके से किया जाएगा। दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को ही उत्पादित किया जा सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम सिर्फ दो वस्तुओं के उत्पादन को ही समझेंगे, और हमें ये समझना होगा कि जो रिसोर्सेज और टेक्निक हमें दी गई हैं उससे हम दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते हैं, यानी जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं उससे हम दो वस्तुओं का प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में एक जैसे नहीं होंगे। यानी कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसी एक वस्तु में बहुत अच्छे से किया जा सकता है और दूसरी वस्तु में उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है और यह माना जाता है कि जो टेक्नोलॉजी हमें दी गई है वो टेक्नोलॉजी दोनों प्रोडक्शन में एक जैसी है, स्थिर है। यह माना जाता है जब एक उत्पादन से संसाधन दूसरे उत्पादन में लगाए जाते हैं तो पहले उत्पादन की कई इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सारे संसाधन दूसरे इकाई के उत्पादन में उतने तरीके से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं जितने पहले वाली वस्तु के उत्पादन में किए गए हैं। मान लीजिए हम जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो रिसोर्सेज हैं हम उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल यानी फुली एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम उन रिसोर्सेज को दूसरी वस्तु के उत्पादन पर यानी प्रोडक्शन पर शिफ्ट करेंगे तो वो रिसोर्सेज उतनी एफिशिएंट तरीके से दूसरी वस्तु के उत्पादन में एफर्ट नहीं करेंगे, उतना अच्छे तरीके से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन रिसोर्सेज को दूसरी वस्तु के उत्पादन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए दिए गए रिसोर्सेज से हम गेहूं की खेती करते हैं। अब अगर हम चाहें कि उन रिसोर्सेज से हम चावल की खेती करें, तो देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो गेहूं की खेती के लिए तो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन अब उन्हीं रिसोर्सेज से हम चावल की खेती करें, अब चावल की खेती के लिए अलग कंडीशंस चाहिए, अलग तरह की मिट्टी होनी चाहिए, पानी की अधिकता होनी चाहिए, तो वो जो रिसोर्सेज हैं उतने अच्छे तरीके से चावल की खेती पर काम नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम हमारे सारे रिसोर्सेज को चावल की खेती के पर शिफ्ट करेंगे तो चावल का उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता जितना गेहूं का हो रहा है। और दूसरी बात, जब हम रिसोर्सेज को ज़्यादा शिफ्ट करेंगे तो चावल का प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना गेहूं का हो रहा है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब हम एक रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्शन में शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो एफिशिएंट है, उनकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझना होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सीमांत अवसर लागत उन इकाइयों से है जो किसी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए एक्स की एक इकाई के उत्पादन के लिए वाई की कितनी इकाइयों का त्याग करना होगा। अब जैसे हम हमारे रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन पर, यानी एक्स से वाई पर। अब अगर हमें वाई की एडिशनल यूनिट
का प्रोडक्शन करना है तो हमें x की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। तो जब हम एक प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे प्रोडक्शन की यूनिट को हमें त्यागना पड़ता है, तो इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज होता है, सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ती ही क्यों है? वाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज राइज। सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ती ही क्यों है? क्योंकि जब हम हमारे रिसोर्सेज को एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उनकी जो यूटिलिटी है, रिसोर्सेज की यूटिलिटी है, वो कम हो जाती है। इसी कारण से हमें पहले जो प्रोडक्शन है उसकी ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरे प्रोडक्शन की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे हम दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे पहली वस्तु की इकाइयों का ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन पर हस्तांतरित करने पर संसाधनों का प्रयोग इतनी कुशलता से नहीं हो पाता है जितना पहले उत्पादन पर हो रहा था। इसलिए हमें पहले प्रोडक्शन की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं किसी दूसरे प्रोडक्शन की यूनिट को, एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। इसीलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती ही है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की सीमांत दर एक अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग की गई वस्तु की इकाई की संख्या का अनुपात है। ये एक रेशो है जो हम पता करते हैं कि जब हम किसी दूसरे प्रोडक्शन की एक एडिशनल यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो हमें पहले वाले प्रोडक्शन की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। उसके लिए हम छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट गेन। अब हम इसको एक शेड्यूल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे हम केवल दो ही तरह के प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज अभी गन के प्रोडक्शन पर हैं और यहाँ पर बटर की किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम हमारे रिसोर्सेज को, यानी गन पर जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम बटर के प्रोडक्शन पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बटर की एक यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए गन की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गन की एक यूनिट है। अब हम एक और ऑप्शन लेते हैं, सी कॉम्बिनेशन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बटर की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें यहाँ पर गन की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 यूनिट है और जबकि हमें बटर की एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। अगर हम ऑप्शन सी डी पर देखें इसको, तो बटर की एक और एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमें गन की 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन पर अगर हम देखें तो बटर की एक और एडिशनल यूनिट के लिए हमें गन की 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। फिर एक और एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हमें 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। और अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज अगर हम गन से बटर पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर हमें गन की जो है 6 यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज एफिशिएंट तरीके से गन पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज बटर के प्रोडक्शन पर उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बटर की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए गन की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को सेक्रीफाइस करना होता है। अगर हम इसको एमआरटी के तौर पर कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप यहाँ देखें तो एक जो यूनिट हमने सेक्रीफाइस की है गन की और उसके बदले में हमको बटर की एक एडिशनल यूनिट मिली। अब यहाँ पर हम सी ऑप्शन पर देखते हैं, सी ऑप्शन पर हमको 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा जबकि बटर की एक ही यूनिट का प्रोडक्शन हुआ एडिशनल। फिर डी ऑप्शन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 गन की यूनिट का सेक्रीफाइस किया जबकि एक एडिशनल यूनिट हमने बटर की प्रोड्यूस की। ठीक उसी तरीके से ई, एफ और जी पॉइंट पर हमने एमआरटी को कैलकुलेट किया। आइए अब हम इसको ग्राफ पेपर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको अगर हम देखें तो y एक्सिस पर हमारा गन का प्रोडक्शन है और x एक्सिस पर बटर का प्रोडक्शन है। तो अभी सारे रिसोर्सेज हमारे गन के प्रोडक्शन पर हैं। तो यहाँ पर जो A पॉइंट है वहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो गन है उसकी 21 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जबकि जो बटर है उसकी अभी एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
एक्स एक्सिस पर बटर है। अब हम बटर की अगर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बी पॉइंट पर शिफ्ट होगा और यहाँ पर हमें एक यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा गन का, तो हमें बी पॉइंट मिलेगा। अगर हम बटर की एक और एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हमें गन की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा, तो यहाँ पर हमें सी पॉइंट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम बटर की यूनिट्स को प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक हमारे पास एक नए नए पॉइंट्स क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये हमारे जो अलग अलग ऑप्शंस हैं जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब आप देखिए, जैसे ही हम सारे रिसोर्सेज बटर पर शिफ्ट कर देते हैं तो बटर की जो है 6 यूनिट का प्रोडक्शन होगा और गन की प्रोडक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ पेपर की सहायता से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख सकते हैं। यदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग केवल गन बनाने के लिए करती है तो गन की हम 21 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और बटर का कोई प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, जिसको हम पॉइंट ए पर देख सकते हैं। दूसरी ओर अगर सारे रिसोर्सेज हम बटर के लिए शिफ्ट कर दें तो बटर के हम 6 यूनिट बना सकते हैं और गन का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसको हम जी पॉइंट पर देख सकते हैं। बीच में गन और बटर के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास अलग अलग एजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हम सारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ और जी को मिला देते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसको हम ए जी कर्व के नाम से जानते हैं, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी जाना जाता है। और ये कर्व जो है गन और बटर के मैक्सिमम प्रोडक्शन की लिमिट को दर्शाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसको हम शेड्यूलर ग्राफ की तरह से किस तरह से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।